नेक्स्ट, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का उपयोग किया जाता है? नरम लोहे। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? नाभिकीय विखंडन। सौर ऊर्जा का सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? सौर सेल। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक। सेल का विद्युत वाहक बल है? सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? चरदिष्ट धारा की। हाँ, वर्ण विक्षेपण असंभव है। वर्ण विक्षेपण असंभव है फाइबर में, यानी कि वर्ण विक्षेपण का मतलब हुआ श्वेत रंगों को 7 रंगों में विभक्त होना। तो किस पर नहीं होगा? फाइबर पर। इस पर 7 रंगों में विभक्त होता हुआ दिखता है? नहीं। पानी में तुमको दिख जाएगा सतरंगी। पानी के बूंद भी कभी कभी प्रिज्म का काम कर जाती है, और वह बारिश के समय पंचसोखा का निर्माण करता है, जिसको रेनबो कहते हैं। वर्ण विक्षेपण असंभव है फाइबर में। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है आधार की ओर। 2Zn + O2 एरो 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु? पारा जानते हो? मरकरी। ठीक है, जो थर्मामीटर में होता है। एक बूंद मरकरी पूरे हवाई जहाज को खत्म करने के लिए काफ़ी है। कारण है कि हवाई जहाज एल्युमिनियम का बना होता है। एक बूंद मरकरी उस पर डाल दोगे ना, पूरा हवाई जहाज को गला देगा। जैसे 1 कप पेट्रोल और 1 बोरा थर्मोकोल लिया, तो 1 कप पेट्रोल में पूरा थर्मोकोल समा जाएगा। थर्मोकोल जलाने से तो प्रदूषण निकलेगा। उसको बढ़िया से क्या करो कि पेट्रोल 1 कप लेके और थर्मोकोल थोड़ा सा टुकड़ा लो के उसमें डुबाओगे ना, तो गल जाता है, यानी गायब हो जाएगा। थोड़ी सी अल्प मात्रा थोड़ी सी बचेगी, और एक बेहतरीन गम का काम करता है, गोंद का। उससे प्लास्टिक चिपकाओ, किसी भी चीज़ को चिपका दोगे तो कभी छूटेगा ही नहीं। टूट जाएगा उसका बगल से, लेकिन वो नहीं हटेगा। नहीं, थर्मोकोल नहीं देखा है? हाँ, थर्मोकोल का, थर्मोकोल फोम। चलो आगे देखो। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु? पारा। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? He। कौन है? हीलियम। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में से कैसा हो जाता है? पीला। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड याद रखोगे। लेकिन ऑप्शन इसमें क्या दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को टिक लगा। कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। हाँ, हो सकता है। हाँ, ये है। तो आगे चलिए। गंधक की परमाणु संख्या क्या है? 16। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। यहाँ गलती है, अधातु होगा। ठीक है, यहाँ धातु का ऑक्साइड क्षारीय। ठीक ठीक, क्षारीय। चाबी है ना, बताए हुए चाबी का टेस्ट लेने पर क्षारीय हो जाता है। और आधातु का ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब जंग लगना। ठीक है, प्रत्येक जितनी जी वस्तु है सब पर एक ऑक्सीजन से कांटेक्ट करने के बाद ऑक्साइड की परत बना लेती है, यानी कि जंग लगना। जैसे लकड़ी धातु हो गया, तो लकड़ी के चाट के देखोगे तो अम्लीय लगेगा। ठीक है, लेकिन चाबी को चाटोगे तो क्षारीय लगेगा। इसीलिए बिरनी उड़नी काट लेता है तो लोहा से लोग न रगड़ देता है, ताकि विष कट जाए। प्याज से भी क्या मुक्त होगा। चलो आगे देखो। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय। सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? कॉपर और चांदी दोनों। सिल्वर का ऑप्शन है? नहीं है, तो Cu का ऑप्शन है, तो Cu दीजिएगा। तुम लोग को बताए हुए हैं कि या तो Cu मिलाई जाती है या फिर
एजी किसका है? अर्जेंटम तो तुम्हारा चांदी का, चांदी मिला दी जाती है अर्जेंटम। एयू ऑरम ना। चलो नेक्स्ट, NaCl प्लस AgNO3 एरो AgCl, और देखो एरो का साइन नीचे है, यानी कि नीचे पेंदी में कचरा बैठ जाता है, ठीक है। अब प्लस NaNO3 निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? द्विविस्थापन। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। क्वेश्चन में चलो, वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं क्या कहलाते हैं? उत्कृष्ट गैस। खड़िया का रासायनिक सूत्र? खड़िया क्या है? चूना पत्थर। चूना पत्थर का भी सूत्र पूछेगा तो CaCO3, संगमरमर का भी पूछेगा तो CaCO3, ठीक है। संगमरमर तो देखा है सब, कहाँ? ताजमहल व्हाइट मार्बल का बना हुआ है। संगमरमर को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मार्बल। अब बाथरूम में जो पकवा बैठाया जाता है ना, वो टाइल्स होता है। टाइल्स भी मार्बल का ही एक टाइप है, लेकिन मैनमेड है। टाइल्स आदमी बना हुआ आता है फैक्ट्री में, ठीक है। फैक्ट्री में मशीन से बन गया पत्थर तो वो तुम्हारा टाइल्स हो गया। और मार्बल जो होता है चट्टान को काट के बनाई जाती है, वो गॉड गिफ्टेड होता है, नेचुरल मेड। आगे देखो, ठंडा भी होता होगा। हाँ, ठंड के दिन में उसमें से पानी निकलने लगता है, ठंड के दिनों में। और गर्मी के दिन में पानी सूखता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल तुमको बता देते हैं, वो क्या कहते हैं? बीच में हल्ला उठाता से, हाँ, भोला बाबा का बसहा बैल दूध पीते हैं। वो बसहा बैल देखिए, वो पत्थर का, वो नहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं होता है, वही संगमरमर का बना होता है। वो संगमरमर का बना होता है, जिसके कारण गर्मी के दिन में उसमें पानी सोखने की क्षमता आ जाती है। हाँ, वही एक आगन्य चट्टान है। वो ज्वालामुखी द्वारा जो लावा निकलता है ना, वही ठंडा होकर आगन्य चट्टान बन गया और वही रूपांतरित होकर संगमरमर में बदल जाता है। चलो आगे, दूध पी रहे हैं। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? SO2। निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है? C2H2। CH3OC2H8 का IUPAC नाम क्या है? मेथॉक्सी एथेन। निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनाता है? Na2ZNO2 प्लस H2। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र? Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O एकदम VBI है, ठीक है। यहाँ धोबिया सोडा लिखा है, इसी को अंग्रेजी में लिखा रहेगा वॉशिंग सोडा, ठीक है, धोने वाला सोडा। आगे देखिए, अम्ल राज्य में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात कितना होता है? 1:3। यानी HNO3 ये भी एसिड ही है, इसका 1 और HCl का 1 मिला के अम्ल राज्य बन जाता है। अम्ल राज्य इसलिए कहा गया है कि वो एक ऐसा अम्ल का मिश्र होता है लिक्विड जिसमें सोना गल जाता है। सर HCl में नहीं गल सकता? नहीं, वो HCl से भी खतरनाक गैस है, केमिकल है। उसमें सोना डालते ही पिघलना शुरू हो जाता है। इसलिए गांव में जो घूम घूम के सोना सफाई करता है ना, वो सोनवा झाड़ लेता है, ठीक है। बाद में निकाल लिया उसमें से। सोनार के यहाँ जाओगे सोना सफाई करवाने, तो सोना का जो तुम वजन करवाओगे ना, साफ करने के बाद वजन दोनों में अंतर हो जाती है। साफ करवाना चाहिए, खुद से साफ करो ना। नींबू में भी तो अम्ली है, रिट्ठा मार्केट में बिकता है, उससे सफाई करो, बेहतरीन साफ हो जाएगा एकदम। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। जो रिजल्ट आया अभिक्रिया के बाद उसको क्या कहते हैं? प्रतिफल। प्रतिफल। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, याद रहेगा। डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? क्षार, याद रहेगा, एकदम VBI है, ठीक है। स्वस्थ शरीर का सामान्य pH मान कितना होता है? 7 से लेकर 7.8 तक। आज 7 pH स्केल का कौन सा मान है? 7 के मतलब उदासीन, ठीक है।
निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलेय है, यानी जल में कौन घुल जाएगा, ग्लूकोज। निम्नांकित में कौन अम्लगम है, NaHG। निम्नांकित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को भी स्थापित कर सकती है, कॉपर। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, प्लाज्मा। अरे कट फट जाता है तो जब खूनवा बंद होगा ना तब पंछा निकलता है पानी जैसा चिपचिपा, और वही खोटी में बदल जाता है, ठीक है। उसी वो प्लाज्मा ही है जो कि WBC ही रहता है, उसमें WBC का ही अंश होता है, उसको बनाने का निर्माण करता है जिससे वही मांस के रूप में फिर तैयार हो जाता है, घाव को भर देता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है, धमनियां। किन पौधों की पत्तियां पर स्टोमाटा अनुपस्थित होता है, एंजियोस्पर्म। स्टोमाटा क्या होता है, स्टोमाटा कहते हैं, स्टोमाटा पेड़ों की पत्तियां में छोटी छोटी जो रंध्र होती है ना उसको अंग्रेजी में स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। श्वसन में काम करता है और प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रिया दोनों में मदद करता है। पौधे की हरे भाग, सुनेगी कि तुम पढ़ाएगी, पौधे का हरे भाग जो ग्रीन होता है और पौधे की ग्रीन पत्तियां प्रकाश संश्लेषण का काम करती है, बाकी पौधे का प्रत्येक भाग श्वसन क्रिया करती है। जड़ हो, टहनी हो, पत्ता हो, हर भाग श्वसन क्रिया का काम करता है। चलो आगे देखो, किण्वन क्रिया पाई जाती है, ईस्ट जानते हो, चटनी बनाने में जो काम आता है, मार्केट में बिकता है, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, विनेगर। जो चटनी बनता है ना, चलिए सिरका उसको हिंदी में कहते हैं। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, फल। जो फलवा हम लोग खाते क्या है, अंडाशय का एक भाग है ना, ठीक है। ओवरी होता है, अमध्रुवा जो क्या होता है, गुद्दा जो मांसल भाग होता है ओवरी हो गया, अंदर वाला क्या हो गया, बीजांड हो गया, अंडवा हो गया, जो उसको हम लोग खा के पचा देते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र याद रहेगा, C6H12O6। और निम्नलिखित में से किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, क्लोरोफिल को। अंडोत्सर्ग का कारण है LH। निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है, ईस्ट में। आगे देखिए, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना हुआ रहता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं, भोजन अपना तैयार करते हैं, कैसे, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। पौधे सिर्फ प्रकाश संश्लेषण के लिए ही कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, याद रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग केवल दिन में ही करती है जब वो भोजन बनाती है, और 24 घंटा ऑक्सीजन लेती है। ऑक्सीजन 24 घंटा लेती है। पेड़ पौधा हमारे तरह वो भी श्वसन क्रिया करती है, उसको भी ऑक्सीजन ही चाहिए श्वास लेने के लिए। लेकिन दिन में पेड़ पौधा जो है ना अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और उत्सर्जन अधिक मात्रा में करती है ऑक्सीजन का, जिससे ऑक्सीजन का थोड़ी सी मात्रा उस श्वसन क्रिया में ले लिया, बाकी सब किसको दे देती है, प्रकृति को, हम लोगों को, जीव जंतु को। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 61। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है, इनमें से सब, यानी पीत रस का, अग्नाशय रस का और आंत रस का। पीत रस समझते हो, पित्ताशय ग्रंथि से निकलता है, हाँ क्षारीय, अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। अग्नाशय रस भी अम्लीय होता है और आंत रस भी अम्लीय होता है। ये इतना खतरनाक होता है, ये HCl है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, ये भी पचाने का काम करता है। भोजन के हल्का पीला आकार का,
पिलों पे होता है। हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें कच्चे पदार्थ भी खा जाते हैं, जैसे गाजर मूली सब। तो गाजर मूली को पचाने का काम यही करता है। मीट खाते हो तो मीट खाने के बाद इसको पचाने का काम यही करता है। जिस दिन भोज भात होता है घरे और बढ़िया VIP खाना बन गया तो खा लेते हो एक टाइम ना, तो दोबारा जल्दी भूखे नहीं लगता है। कारण क्या है, पेटवा भर जाता है और रोज़ रोज़ अल्प मात्रा में थोड़ी थोड़ी मात्रा में HCl निकलता है। वो HCl उसको नहीं पचा पाता है, तो उसको अधिक मात्रा में चाहिए, इसलिए उसको पचाने के लिए अधिक HCl को स्रावित करता है, जिसके चक्कर में ही ढकने लगता है, खट्टा खट्टा डकार आने लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिटी का शिकार हो गया। चलो इनो पीता है। तो अच्छी बात है ना, अधिक खाने के लिए, ताकि भोजन पच जाएगा। चल आगे देखो। अच्छा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 नामक एंजाइम पाया जाता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? यानी देखते हो, भोजन देखते ही मुंह में पानी आने लगता है, मतलब कि मुंहवा कह रहा है कि लाइए ना हम पचा देते हैं। यानी मुंह में से लेट टपकना शुरू हो जाता है, यानी कि मुंह कह रहा है कि लग रखिए। और रियल में हमारा भोजन का ज़्यादा हिस्सा मुंह में ही पच जाता है। अगर मुंह से लेट न टपके ना तो समझो कि उसका पेट खराब है। लेट टपकता है। हाँ, बुजुर्ग लोगों को लेट नहीं टपकता है, उनको मुंह से एंजाइम स्रावित नहीं होती है, जिसके कारण उनको गैस्ट्रिक की बीमारी हो जाती है। ठीक है, चबा चबा के पानी के घोटे घोट लिए, पता चला 40 बरस के बाद पेट में गैस भरना शुरू हो जाता है, ढोलक बन जाता है, तो कम खाता है लोग। चलो आगे देखो। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ होता है? मुख गुहा से। ऐसे मुख भी लिखा रहेगा ना तो टिक लगा दोगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? वसा किसको कहते हैं? फैटी। फैट मतलब वसा होता है, जैसे चर्बी, घी, तेल, डलडा, ये सब जो खाते हो इसको कौन पचाएगा? तो लाइपेज। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में। ओजोन परत क्या है? लाभदायी। हानिकारक में टिक नहीं लगाओगे। भले एक पॉइजनस गैस है जो ऑक्सीजन के O3 यानी 3 मॉलिक्यूल के निर्माण से ओजोन 3 का निर्माण होता है, ओजोन लेयर का, जो हमारे लिए पॉइजनस गैस है लेकिन बहुत ही लाभकारी है। क्यों? सूरज की अल्ट्रावायलेट रे को सोख लेती है, उसको हिंदी में पराबैंगनी किरण कहते हैं। चलो आगे देखो। तो ओजोन परत क्या है? लाभदायी। निम्नलिखित में से कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? पुंकेसर। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? kg मोल। आगे देखिए। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? अवायवीय। रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? जिसको अंग्रेजी में RBC कहते हैं, जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं। रेड ब्लड सेल क्या करता है सो बताते हैं। हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है ना, वो रेड ब्लड सेल में ही होती है। और रेड ब्लड सेल हीमोग्लोबिन क्या करता है, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन वहाँ के पकड़ लेता है और पकड़ के पूरे शरीर में दौड़ाने का काम करता है। कौन? हीमोग्लोबिन। वही RBC हीमोग्लोबिन ही दौड़ाने का काम करता है। यानी शरीर में रक्त की कमी डॉक्टर जांच करता है ना, और रक्त की जब कमी होती है तो वही RBC की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन, तो उसको हीमोग्लोबिन चढ़ाई जाती है RBC। ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण खून लाल होता है, तो उसकी मात्रा अधिक होती है इसलिए खून लाल होता है। उसका काम तो सबसे ज़्यादा है ना, ऑक्सीजन को 24 घंटा शरीर में दौड़ाते रहना, गंदा ब्लड को ले जाना कहाँ? किडनी के पास सफाई करने के लिए। जो ब्लड की कमी हो रहा था फिर हार्ट के पास जाके मांगना कि लाओ तंका खून कम रहा है, फिर पूरे शरीर में भेंट फेंट के दौड़ाना। चलो आगे देखो। वो करता है। पादप अपशिष्ट जमा होते हैं इन सब। पादप माने पेड़ पौधा, अपशिष्ट साल भर में एक बार पत्तियां गिर जाती है, पेड़ की छाल गिर जाती है, तो अपशिष्ट का ही रूप होता है। फल लगते हैं, अब आम में मंजर आ रहा है, 2-3 महीना बाद आम खाएबे करेंगे। चलिए आगे देखो।
मनुष्य की आहार नाली की कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? ग्रास नाली किसको कहते हैं? ई वाला नाली को, जो मुंह से भोजन निकलते हैं ना, यहाँ लीवर के पास पहुँचता है आमाशय तक। ये पहुँचने की प्रक्रिया जो पाइप है, जिसको अंग्रेजी में फूड पाइप कहते हैं, ठीक है, हिंदी में ग्रास नाली कहते हैं। ये कोई एंजाइम नहीं निकलता है, ये संकुचन होती है एकदम। यानी ये जैसे ही ग्रास निकलते हैं, खाना का टुकड़ा वो आगे की ओर जाता है, पिछला हिस्सा उसको धकेलते जाता है, वो आगे बढ़ते जाता है, पिछला सिकुड़ते जाता है, और वैसे जाते जाते कहाँ जाती है। इसीलिए किसी को गाढ़ा लगता है ना खाना खाते समय, तो गाढ़ा लगता है तो कंठ पर, यानी कि जैसे ही अंदर डालोगे ना, और शायद सूखा रहता है जिसकी वजह से गाढ़ा लगने लगता है, लोग पानी पी लेता है, फिर नीचे आ जाता है। इसीलिए खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी जरूर पीजिए। बता देते हैं, खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी पियोगे तो अमृत के समान है, लेकिन खाना खाने के जस्ट बाद अगर पानी पीते हो तो पॉइजन है, ठीक है। और क्यों, सो बता देते हैं। वो इसलिए कि खाना खाने के सुनो, खाना खाने के बाद जो पानी आप पीते हैं ना, वो भोजन में जो पोषक तत्व है वो पानी में भी घुल जाती है, और पेट में जो पाचन क्रिया संपन्न होती है बड़ी फास्ट हो जाती है, जिससे होता क्या है कि पोषक तत्व भी हमारे शरीर से बाहर निकलने लगता है, बड़ी आंत में चली जाती है, यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है, मूत्र के माध्यम से। इसलिए भोजन के कम से कम आधा घंटा बाद पानी पीजिए तो पोषक तत्व शरीर में लगेगा, अन्यथा बाहर हो जाएगा। अब भोजन करने से पहले अगर पीते हैं तो पूरा गला साफ हो जाएगा, भोजन आसानी से जाएगा और उसमें घुलेगा भोजन जो जाएगा। सो चलो नेक्स्ट, पादप अपशिष्ट मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर रहती है? एडीएच। कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि से संबंधित नहीं है? एब्सिसिक अम्ल। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? परिवहन तंत्र का। जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन को संबंधित है? क्रमिक विकास। क्रमिक विकास, क्रमिक विकास, निरंतर विकास होते रहता है। आंसर देखो तो कितना है इसका? क्रमिक विकास ही होगा। मेंडल वाला न बताए थे, मटर के पौधा पर जो प्रयोग किए थे। क्रमिक विकास यानी कि हमारी पीढ़ी दिन पर दिन सुधरती है, ठीक है। आप अपन मम्मी से सुंदर है, मम्मी अपन मम्मी से सुंदर है कि नहीं? का तू लोग अपन पापा से चालाक है, पापा बाबा से चालाक है। अपवाद बद एक आध हो जाता है कि पापा के बुद्धि तनी कम रहता है, बउए तेज रहते हैं, कम एक आध अपवाद, ऐसा बात ना है। सूरज ना है, ऐसा सूरज तेज है। नेक्स्ट, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? परिवहन तंत्र का। जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है? क्रमिक विकास। श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? N2 का। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 8। मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है? मेडुला में, ठीक है।